वेलकम टू लर्न फॉर तरक्की में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे गिट टूल को यूज़ करते हैं इन विंडोज़ सिस्टम एंड वाई व्हाट इज़ द वर्कफ्लो ऑफ गिट। बेसिकली गिट का आर्किटेक्चर क्या है, क्यों उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि गिट को हम यूज़ तो कर लेंगे बट अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो वो लैंग्वेज जो होती है, मतलब जिस भाषा में ट्यूटोरियल में लिखा जाता है, जिस भाषा में लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो क्लियर नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं सीखते हुए भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए वो टर्मिनोलॉजी वो सीखना ज़रूरी है। तो वही टर्म्स हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के थ्रू ही सीखेंगे। सो जैसे आप रिलेट कर पाओ कि अगर वो गिट नहीं होता तो मैं ये कर रहा होता, अगर गिट है तो मेरी हेल्प हो रही है। करेक्ट। सो बहुत ही सिंपल भाषा में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आइए चलते हैं हम अगेन फोल्डर पे। सपोज आप किसी भी फोल्डर में बैठे हो, मैं डी ड्राइव में गिट सीरीज फोल्डर के अंदर हूँ, आप सी ड्राइव में बैठ सकते हो, आप ई ड्राइव में बैठ सकते हो, इट डजेंट मैटर। आप सपोज कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपने सोचा कि चलो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो आपने न्यू करके एक फोल्डर बना लिया, उसमें प्रोजेक्ट का नाम दे, प्रोजेक्ट्स नाम से आपने फोल्डर बना लिया। और कोई भी फोल्डर बना सकते हो, इट डजेंट मैटर। प्रोजेक्ट्स मैं जस्ट डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और इस फोल्डर में अगर आपको अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो यू कैन क्रिएट एनी फाइल। सो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इन जनरल लिखने के लिए थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ आपके डेवलपमेंट को। इट कुड बी ए सी लैंग्वेज फाइल और इट कुड बी एनी फाइल, पाइथन, सी, जावा एटसेट्रा, डॉट नेट, एनीथिंग, राइट। सो नॉर्मली इस सीरीज के अंदर उस चीज़ों को ना इंट्रोड्यूस करके सिंपल तरीके से लाने के लिए हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल सपोज बना ली है, ठीक है। ऑल दो ये टाइप इसका भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, तो जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस आई एम सेइंग दैट इट इज़ एन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। सो अगर इसको ओपन करेंगे तो नोटपैड फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर सपोज आज आप कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, वेबसाइट लिखना स्टार्ट कर रहे हो और आपने स्टार्ट किया, ठीक है, एच टी एम एल। सो डो नॉट गो विथ कि प्लीज़ डो नॉट गो विथ कि ये एच टी एम एल फाइव का सिंटेक्स नहीं है या ये एच टी एम एल गलत लिख रहे हो। हम ये समझ रहे हैं कि गिट को कैसे यूज़ करना है, तो हो सकता है कि उस जर्नी में गलती हो जाए, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल को सीखने के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने नॉर्मली हम एच टी एम एल फाइल बनाते हैं तो हम एच टी एम एल फाइल का टैग ओपन करते हैं, फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। और सपोज आपने ये एच टी एम एल का फाइल टैग ओपन किया, क्लोज किया और हेड टैग लगाया, और आपने जस्ट इसको ये फाइल में हेलो लिखकर सेव कर दिया फाइल को, ओके। फाइल में जाकर सेव कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करके क्लोज कर दिया। नाउ ये डे वन पे आपने फाइल चेंज कर दी है, ठीक है। अब आप सपोज आपको अब गिट को यूज़ करना है, ठीक है। नाउ डे वन की फाइल आपने सेव कर दी है, लेकिन अब आपको गिट को बताना है ये सब, क्योंकि इनिशियली प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही थी कि डे वन, डे टू, डे थ्री की फाइल्स को हम अलग अलग फोल्डर में मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं गिट के थ्रू। कैसे हम ये बताएं गिट को कि मेरा डे वन का काम खत्म हो गया है, और गिट को बता दिया कि आप मेरी इस फाइल की हिस्ट्री को ट्रैक कर लीजिए, इस फाइल को आप ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, आपकी फाइल ये है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इससे पहले आपका गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए विंडोज़ के अंदर, जो कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पुरानी एक इससे पहले वाली एक वीडियो है उसको फॉलो कीजिए, और अदरवाइज नॉर्मली गिट एस सी एम वेबसाइट को विजिट कीजिए कि उस सॉफ्टवेयर को विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। सो इंस्टॉल करने के बाद आपको राइट क्लिक यहाँ पे कीजिएगा, तो शो मोर ऑप्शंस में जाइए और गिट बैश शेयर। हो सकता है राइट क्लिक करते ही आपको गिट बैश शेयर मिल जाए, अदरवाइज आपको शो मोर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और गिट बैश शेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब जैसे ही आपको ये ओपन करते हो, ये कुछ डिफरेंट तरीके की टर्मिनल आपको दिखेगी। बेसिकली विंडोज़ के अंदर लिनक्स की कमांड सपोर्टेड नहीं होती है, तो इसलिए मिंग जी डब्ल्यू एक रैपर है, एक सॉफ्टवेयर रैपर है जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है गिट के सॉफ्टवेयर के साथ, जिससे कि मदद से हम लिनक्स की कमांड्स को विंडोज़ के अंदर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं मिंग जी डब्ल्यू 64 बिट का है, इसलिए मिंग जी डब्ल्यू 64, ओके। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। सो जैसे ही गिट बैश पे क्लिक करेंगे आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। होप इट इज़ विजिबल टू यू। सो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप गिट कमांड को टाइप कीजिएगा। जब आप गिट कमांड टाइप कीजिएगा, सबसे पहले आप गिट, क्योंकि अभी आप ये कुछ सबसे स्टार्टिंग में आप कुछ कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो गिट कमांड अगर आपने टाइप करके जस्ट आपको चेक करना है कि ये जो कमांड है ये आपके इस बैश पे चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, क्लियर स्क्रीन की कमांड से, ठीक है। और अब हम यहाँ पर आके
सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है गिट इनिट। इस कमांड से इसके अंदर गिट की कैपेबिलिटी ऐड हो जाती है। बेसिकली अभी आप index.html पे कुछ भी नहीं किया हुआ, इसका मतलब आपने गिट का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम गिट इनिट कर दिया तो आपने गिट को अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही आपने ये कमांड चलाई, डॉट गिट नाम से एक फोल्डर बन गया। अब ये फोल्डर मान के चलिए कि ये फोल्डर एक तरह से डेटाबेस की तरह काम कर रहा है, एक तरह से हार्ड डिस्क की तरह काम कर रहा है, स्टोरेज लोकेशन की तरह काम कर रहा है, जो कि आपकी फाइल्स की हिस्ट्री को ट्रैक करेगा, आपकी फाइल्स को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो ये वो लोकेशन है। मीन्स अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देते हो, इसका मतलब पूरी ट्रैकिंग हिस्ट्री आपकी रिमूव हो जाएगी। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि इस फोल्डर को कभी भी टच मत कीजिए। और अगर आप टच भी करते हो तो कर सकते हो, अंदर आ सकते हो, लेकिन किसी फाइल को मॉडिफाई मत करना, किसी फाइल को डिलीट मत करना, इवन इस पूरे फोल्डर को डिलीट मत करना। इससे आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी अभी तक की जितनी भी ट्रैकिंग हो रखी है, सब उड़ जाएगी। तो जस्ट आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए ये बताया जा रहा है कि जितना भी हम ट्रैकिंग दे रहे हैं गिट को, वो सारी की सारी इन फाइल्स में जाकर सेव हो जाती है, और उसकी मदद से आपको हेल्प मिल पाती है उसकी ट्रैकिंग की। नाउ ये फर्स्ट स्टेप हो गया गिट इनिट कमांड। सेकंड स्टेप है कि ये अब सेकंड स्टेप जो है कि गिट को बताना कि इस फाइल को ट्रैक कर लो। ठीक है, वो कैसे बताएंगे? गिट की कुछ कमांड हम रन करेंगे, उसके थ्रू बताएंगे। सबसे पहली कमांड आती है गिट स्टेटस। ओके, सो एज सुन एज हम गिट स्टेटस कमांड जब हम टाइप इन करते हैं तो हमें ये दिखेगा कि एक फाइल है जो कि ये दिखा रहा है रेड में। ओके, सो अनट्रैक्ड फाइल्स, बेसिकली गिट बोल रहा है कि मेरे को इस फाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, ये फाइल मेरे लिए नई है, मैंने आज तक कभी भी इसको ट्रैक नहीं किया है, अपने फोल्डर के अंदर डॉट गिट फोल्डर के अंदर इसकी एंट्री नहीं है, तो इसलिए उसको ये रेड में दिखा रहा है और अंदर द अनट्रैक्ड फाइल में दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये कैन आपका पर अब आपको ये बताना है गिट को कि भाई मेरी फाइल को ट्रैक कर लो। ओके, ट्रैक माई फाइल, कि मेरी फाइल को ट्रैक कर लो, जिससे मैं फ्यूचर में ये निकाल पाऊँ कि डे 1 पे मैंने क्या चेंज किया था। करेक्ट, यही प्रॉब्लम थी हमें कि हमें डे 1 पे, डे 2 पे, वट हमें पुराने किसी दिन पे फाइल के अंदर जो चेंज हुआ है उसको निकालना था। उसके लिए हम ये फाइल को पहले गिट को बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे गिट ऐड इस फाइल का नाम। सिंस अभी हमने जस्ट रीनेम किया था index.html, तो वो सही तरीका नहीं था किसी HTML फाइल को बनाने का, तो इसलिए .html.txt आ रही। तो डोंट वरी अबाउट इट। आइडिया इज़ कि आप जो भी फाइल आपकी बनेगी वो आपको गिट को बतानी है विद द फाइल नेम। ओके, देर आर डिफरेंट अप्रोचेस। अब आप कहोगे कि यहाँ 15-20 फाइल होते, क्या सबके नाम लिखने पड़ते? नहीं लिखने पड़ते, उसके लिए भी प्रोविजन है, तो स्लोली स्लोली सीखेंगे। तो गिट ऐड index.html.txt एंटर दबाएंगे। अब गिट को हमने ये बोल दिया कि भाई ये वाली फाइल है जिसको मैंने आपको दिया है ट्रैक करने के लिए। अभी ट्रैक एक्चुअली में हुआ नहीं है, जस्ट मैंने एक ऐड कमांड से सिर्फ गिट को ये बोल दिया कि आप इसको किसी स्टेजिंग एरिया में रख दो, बेसिकली किस सेपरेट एरिया में रख दो अपने पास, जब मैं बोलूँगा तब ट्रैक कर लेना। ठीक है, तो गिट को सिर्फ हमने इंडिकेशन दे दिया कि आप इसको स्टेजिंग एरिया में रख लो। जैसे होता है ना कि अपना काम अगर पर्टिकुलरली किसी फाइल पे काम हमने कर लिया, और नॉर्मली हम डेस्क पे बैठे होते हैं, अगर हमने कोई काम कर लिया तो हम उसको साइड पे रख देते हैं कि भैया अब नया काम पकड़ते हैं। तो बेसिकली हमने गिट को बोल दिया कि ये मेरी फाइल है, ये आप अपने पास रख लो। ठीक है, अभी तक का जितना भी चेंज है वो आपको मैंने बता दिया है, और जब मैं बोलूँगा ट्रैक करने के लिए तो आप ट्रैक करना। तो ये फाइल जाने के बाद जब गिट स्टेटस कमांड चलाओगे तो इस तरह से हमने उसको बोल दिया, इसलिए वो फाइल अब आ गई है ग्रीन में, जिसमें ये बोल रहा है कि ये ट्रैक करने के लिए तैयार हो चुकी है। चेंजेस टू बी कमिटेड, बेसिकली ये सेव होने के लिए तैयार हो गई है फाइल, लेकिन अभी तक सेव नहीं हुई है। जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे, जब तक हम इसको अपने उसमें परमानेंटली स्टोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टेम्परेरी स्टोर है, टेम्परेरी एरिया है जहाँ पर आपने इस फाइल को रख दिया है गिट के अंदर, जो कि ये ग्रीन में दिखा रहा है, जिसको गिट बोलता है स्टेजिंग एरिया। ओके, जब तक आप इसको एक और कमांड नहीं चलाओगे, ऐड कमांड के बाद एक और गिट कमिट कमांड नहीं चलाओगे, जब तक ये गिट इसको स्टोर नहीं करेगा अपनी ट्रैकिंग स्टोरेज के अंदर। तो स्टोर करने के लिए हम कमांड चलाएंगे गिट कमिट -m। -m से सेट कि मुझे एक मैसेज टाइप करना है कि ये जो फाइल मैं दे रहा हूँ, मतलब हो सकता है आप एक या एक से ज़्यादा फाइल गिट को दो, तो उसका एक हम नामकरण करते हैं। जैसे आप डे 1 पे बैठे हो तो आपको लगता है कि मुझे इस तरह से नामकरण करना है, आगे जाके सीखेंगे कैसे नाम हमें मैसेज हमें लिखने चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए सिंपल आप ये बोल सकते हो कि डे 1 फाइल्स। ओके, सो इन दिस मैनर आपने, जिससे फ्यूचर में आप इसको देख सको कि मैंने क्या
नाम से इसको सेव कराया था, और यूज़ को आप ट्रैक को, इस फाइल को रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से अब हमने जैसे ही इसको प्रेस एंटर किया तो ये बता रहा है कि ये फाइल मैंने ट्रैक कर ली है। इसने कुछ भी चेंज अपनी मर्जी से इस index.html में नहीं किया। ये फाइल में जो कंटेंट था वही कंटेंट है जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो ये डरने की वाली बात नहीं है कि इस कमांड से मेरी एग्जिस्टिंग की किसी फाइल में चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ हम गिट को बता रहे हैं कि ये फाइल आपको सेव करनी है, ट्रैकिंग करवानी है, और इस कमांड के थ्रू। ठीक है, अब आप जब गिट स्टेटस कमांड दोबारा चलाओगे, गिट स्टेटस कमांड इस सेव कमांड, ये कभी भी कितनी बार भी चला सकते हो, नो वरी। ठीक है, जब आप इसने चलाया गिट स्टेटस तो आप देख रहे हो कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास जितनी फाइल आपके पास है उतनी फाइल मेरे पास है ट्रैकिंग करने के लिए, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सारी चेंजेस जो है वो ट्रैक्ड हैं। ठीक है, अब आप कुछ नया चेंज करोगे तो ही मैं उसको बोलूँगा कि मुझे दोबारा दे दो। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। और अगर आपने फिर से कोई चेंज किया, मान लीजिए कि दोबारा से फाइल को ओपन किया और आपने हेलो की जगह लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ओके, और सेव कर दिया Ctrl+S से और क्लोज कर दिया। अब आप दोबारा से कमांड लाइन पे जाइए और फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाइए, और फिर देखिए फिर से ये कह रहा है, अब ये कह रहा है मॉडिफाइड, क्योंकि पहले कह रहा था अनट्रैक्ड, अब कह रहा है मॉडिफाइड। मतलब कि ऑलरेडी एक इनिशियली सबसे पहले जब भी फाइल को सिस्टम में उसने लिया तो उसने गिट कमिट कमांड से फर्स्ट हिस्ट्री उठा ली। ठीक है, कि एक बार मैंने ट्रैक कर लिया। अब मॉडिफाइड का मतलब ये है कि मेरे पास जो ट्रैक्ड फाइल है उसके कंपैरिजन में आपकी फाइल में कुछ चेंज है, तो ये मॉडिफाइड दिखा रहा है। क्या आप इस मॉडिफाइड फाइल को दोबारा से मुझे देना चाहोगे ट्रैक करने के लिए? देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आपका चेंज फाइनल हो गया, डे 2 का काम खत्म हो गया, या आपका काम इस लेवल पे ख़त्म हो गया कि मुझे ट्रैक करवानी है गिट पे, तो आप ट्रैक करवा लेना। सेम कमांड है गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट। ओके, सो इस यहाँ तक हम ये सीख चुके हैं कमांड लाइन के थ्रू कैसे गिट को बताना होता है कि फाइल को कैसे ट्रैक कीजिए। ठीक है, अब लेकिन सिंस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ब्रांच मेन, वो क्या होता है, ट्रैकिंग क्या होती है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, करेक्ट। तो ये सारी जो है टर्मिनोलॉजी हैं। तो अगर हम ये सीख भी लेते हैं, अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो आप मिस्टेक 100% कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ टू यूज़ गिट टूल इन विंडोज़ इन ए वेरी सिंपल टर्म। हमने बहुत ही साधारण भाषा में सीखा कि गिट टूल को कैसे यूज़ करना है एक सिंपल फाइल बनाकर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गिट का टर्मिनोलॉजी क्या है, गिट के वर्कफ्लो क्या है, सो डैट हमारी जो काम हम जहाँ पे जो कर रहे हैं वो हम गलत ना करें और हमें अननोइंगली हम कोई मिस्टेक ना करें। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन stay tuned with us, please subscribe to our channel and don't forget to like and subscribe, I would say. Don't forget to comment basically, so I would love to know कि ये वीडियो कितनी आपको समझ में आई, और अगर और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।